नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। आज 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे 6 बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा से। 6 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 12:30 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ सीजन की दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शुरू होगी। इसमें मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल सहित खरीफ, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शामिल है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मूंग और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक मूंगफली की खरीद की जाएगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अरहर, उड़द और तिल सहित तिलहन और दलहनी फसलों की खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव ने वीरवार को फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को किसानों के लिए सुचारू ढंग से खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है इस वर्ष, जिसमें मूंग का 27,197 मैट्रिक टन, अरहर का 238 मैट्रिक टन, उड़द का 85 मैट्रिक टन, तिल 471 मीट्रिक टन और मूंगफली का 9,668 मैट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है इस वर्ष। तो ये आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से दलहन और तिलहन की शुरू होगी खरीद। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई। 24 घंटे से भी कम समय में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने अलविदा कह दिया है। इनमें मंत्री रणजीत चौटाला समेत 1 विधायक और 5 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला एवं बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल समेत 11 नेताओं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उधर पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को ही अपनी खुद की टिकट कटने का खतरा सता रहा है। शर्मा महेंद्रगढ़ सीट से मजबूत दावेदार होने के बावजूद पार्टी ने इस सीट पर पहली लिस्ट में प्रत्याशी की घोषणा की बजाय होल्ड कर दी। रामविलास शर्मा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी गई। दोपहर 12 बजे जयराम सदन महाराणा प्रताप चौक पर चुनाव के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं, परिवार के सदस्यों के साथ जरूरी बैठक लेंगे। इन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हिसार से भाजपा सांसद की माता सावित्री जिंदल, तरुण जैन, मंत्री रणजीत चौटाला, मंत्री संजय सिंह, पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, जसबीर देसवाल, सतीश खोला, प्रशांत सन्नी, नैनपाल रावत, कृष्ण बजाज व दर्शन गिरी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इन पदाधिकारियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा। तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। हिसार से पूर्व मेयर, बरवाला में जिला पार्षद ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। इन सभी बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा। तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। किसान मोर्चा अध्यक्ष का इस्तीफा। चरखी दादरी के बाडड़ा सीट से विधायक रहे सुखविंदर श्योराण ने प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा में लिखा, मैं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपने आप को अलग करता हूं। मेरा त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने समर्थकों की बैठक बुलाई है। तो ये देख सकते हैं हरियाणा में एक दिन में 32 नेताओं ने बीजेपी छोड़ी। टिकट कटने से नाराज सीएम सैनी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हरियाणा में मानसून कल तक यानी 7 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने हरियाणा के करनाल, पानीपत और सोनीपत में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे बारिश की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश हिसार में हुई है। यहाँ 31 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 5 सितंबर के दौरान हरियाणा राज्य में 332.1 mm बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 11% कम है। 374.3 सामान्य होनी चाहिए थी। अब तक के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि राज्य के 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। आगे कैसा रहेगा मौसम? मानसून टर्फ की अक्षय रेखा सामान्य स्थिति उत्तर की तरफ बने रहने के मानसून में सक्रियता अगले 2 दिनों 7 सितंबर तक बने रहने से राज्य के ज़्यादातर स्थानों पर 6-7 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है। 8 सितंबर से मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। 8 सितंबर से 12 सितंबर के दौरान राज्य के उत्तरी व दक्षिण जिलों में मौसम परिवर्तनशील तथा कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है।
पश्चिमी हरियाणा में आंशिक बादलवाई व कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा वातावरण में नमी कम हो जाने की संभावना है। जुलाई में आपने देखा था सबसे कम बरसात हुई, इस बार 5 सालों में जुलाई में सबसे कम बारिश हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा में कल तक एक्टिव रहेगा मानसून। 3 जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में हिसार में हुई सबसे ज़्यादा बारिश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद मची भगदड़ से कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड होने के आसार बन गए हैं। पार्टी प्रधान ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि टिकटों पर मंथन चल रहा है, लिस्ट के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लिस्ट होल्ड होने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से सीट शेयरिंग फार्मूला अभी तैयार नहीं हो पाना। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट के बाद हो रही बगावत और भगदड़ से कांग्रेस बचना चाह रही। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की टिकटों को लेकर भी कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची होल्ड। 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लिस्ट रुकने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने टिकट न देने पर भाजपा छोड़ दी है। कल ये 4 सितंबर को भाजपा के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद उन्होंने गुरुवार को समर्थकों के साथ मीटिंग की। रणजीत ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं वहां से नहीं लड़ना चाहता। मैं इसी समय पार्टी छोड़ रहा हूं। 90% तय है कि रानिया विधानसभा से निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। आगामी 8 सितंबर को रानिया में बड़ा रोड शो निकालकर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। रणजीत चौटाला पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर हिसार से चुनाव लड़ाया था। हालांकि वे चुनाव हार गए। इसके बाद वह सिरसा के रानिया से अपनी विधानसभा सीट पर फिर टिकट मांग रहे थे। इस्तीफे के बावजूद रणजीत बने रहे मंत्री। लोकसभा चुनाव हारने और रानिया के विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद भाजपा ने रणजीत चौटाला को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में बिजली मंत्री बनाए रखा। रणजीत चौटाला के लिए बगावत नई बात नहीं है। इससे पहले रणजीत अपने पिता देवीलाल की पार्टी लोकदल को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। कई साल कांग्रेस में रहे। जब कांग्रेस ने रानिया से टिकट काट दिया तो 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता और भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया। तो देख सकते हैं, हरियाणा में मंत्री रणजीत चौटाला ने बीजेपी छोड़ी, टिकट न मिलने से नाराज। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिले की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके लिए ITI प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर आदेश जारी किए गए हैं। तो फरीदाबाद से ये बड़ी अपडेट है। जिले में 7 ITI में विभिन्न ट्रेड की 1788 सीट उपलब्ध हैं। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 7 जून से दाखिल प्रक्रिया शुरू की गई थी। विद्यार्थियों के आवेदन कम आने से विभाग की ओर से 4 मेरिट अलॉटमेंट सूची और 2 बार फिजिकल काउंसलिंग की तारीखों को बढ़ाया जा चुका है। इसके बावजूद ITI संस्थानों में 30% से अधिक सीट, करीब 550 सीट रिक्त हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए छात्रों को एक बार फिर अंतिम चांस दिया जा रहा है। इस बार दाखिला प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। पत्र के माध्यम से हरियाणा कौशल विभाग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है, दाखिले ऑफलाइन होंगे और छात्रों को ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। इसके बाद ITI प्रबंधन छात्र की जानकारी दाखिल पोर्टल पर अपलोड करेगा। ITI प्रबंधन द्वारा अपलोड किए गए दाखिले ही मान्य होंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। ITI में 30% सीटें रिक्त, दाखिला तिथि बढ़ी। तो फरीदाबाद से बड़ी अपडेट, दाखिले से वंचित छात्र 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो ये हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, घोषणा, ऐलान की जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी दोपहर 12:30 बजे तक की आज 6 सितंबर शुक्रवार की बड़ी घोषणाएं, ऐलान। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।